हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम करते हैं मूवीज़ को एक्सप्लेन। तो आज हम आपके लिए मूवी लेके आए हैं एलियन कोवेनेंट, जो कि है सेकंड पार्ट प्रोमेथियस का। तो बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक रूम से जहाँ डेविड की आँख खुलती है। डेविड की आँख खुलते ही उससे एक आदमी वहाँ पर खड़ा रहता है जो कि सवाल पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। डेविड उसको बताता है कि ज़िंदा। फिर वो आदमी उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। तो डेविड उसको बताता है एक कमरे में जो कि सफ़ेद कलर का है। फिर आदमी डेविड से कहता है कि चल के दिखाओ। डेविड उसको चल के दिखाता है। फिर वो आदमी डेविड से एक धुन बजवाता है। डेविड उससे पूछता है कि मैं कौन सी धुन बजाऊं। तो वो आदमी कहता है जो भी तुम्हारा मन हो। तो डेविड कोई भी धुन बजा देता है। उसके बाद वो आदमी डेविड को बताता है कि मैं तुम्हारा क्रिएटर हूँ। फिर डेविड उस आदमी से सवाल पूछता है कि अगर आप मेरे क्रिएटर हैं तो आपका क्रिएटर कौन है। ऐसे करते करते उन लोग की काफ़ी बातें चलती हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है साल 2104, जहाँ पे एक शिप स्पेस में जा रही होती है और उसका मिशन होता है ऑरिग्यो 6, जहाँ पर कि लाइफ पॉसिबल है। और उस शिप में 2000 आदमी और 47 क्रू मेंबर रहते हैं, जिनका कि मिशन रहता है कि उन्हें ऑरिग्यो 6 पे जाके ह्यूमन पॉपुलेशन रिफॉर्म करनी है। तभी उस बीच डेविड वहाँ पे घूम रहा होता है और उस स्पेसशिप की एआई जिसका नाम मदर रहता है वो डेविड से कहती है कि हमारी एनर्जी कम हो रही है। तो डेविड उससे कहता है कि सोलर पैनल खोल दीजिए। वो स्पेसशिप सोलर पैनल खोल देती है। स्पेसशिप रिचार्ज हो रही होती है कि तभी एक वेव की वजह से स्पेसशिप डैमेज हो जाती है। उसके बाद डेविड कहता है कि सभी लोगों को हाइबरनेशन से जगाना होगा क्योंकि मरने का खतरा है। सब लोगों को जगाने के दौरान काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है, जिनमें से एक आदमी जैक रहता है जो कि उस स्पेसशिप का कैप्टन रहता है और उसकी मौत जलने से हो जाती है। वहीं उसकी बीवी डैनियल रोने लगती है। सभी लोग काफ़ी सदमे में आ जाते हैं क्योंकि 47 लोग के साथ जैक की भी डेथ हो चुकी होती है, जो कि उस शिप का कैप्टन रहता है। और बिना कैप्टन के शिप कहाँ जाएगी ये कोई नहीं सोच पाता है। तभी उनमें से एक आदमी जिसका नाम क्रिस्टोफर रहता है वो कैप्टन का पद संभाल लेता है और वो बोलता है कि अब हमको आगे बढ़ना ही होगा। वो लोग काफ़ी असमंजस में आ जाते हैं कि हमारी टीम का लीडर और काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी है, ऐसे में हम मिशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तभी वहाँ पे डैनियल आ जाती है जो कि जैक की वाइफ रहती है और वो कहती है कि जैक होता तो वो भी यही कहता और मिशन को हमें आगे बढ़ाना ही होगा। और वो लोग मिशन आगे बढ़ाने पे ध्यान देने लगते हैं। इसी बीच वो जितनी भी डेड बॉडियाँ उनके स्पेसशिप में रहती हैं उनको स्पेस में इजेक्ट करके अपने मिशन पे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी क्रिस्टोफर डेविड से पूछता है कि डैमेज कितना हुआ है। तो डेविड बताता है कि डैमेज ठीक होने में 48 घंटे लग सकते हैं। तो क्रिस्टोफर कहता है कि ठीक है, हमको इस काम को तुरंत शुरू कर देना चाहिए। तभी टेनेसी स्पेस में जाके सोलर पैनल को ठीक करता है। सोलर पैनल को ठीक करने के दौरान टेनेसी के हेलमेट में अजीब सी रेडिएशन और रीडिंग्स आती हैं, जिनकी वजह से उसके हेलमेट में अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। वो भाग के स्पेसशिप के अंदर आता है। उसके हेलमेट को जब खोला जाता है तो उसकी रीडिंग्स देखी जाती हैं। वो रीडिंग कुछ और नहीं बल्कि अपनी धरती का ही कोई गाना रहता है जो कि थोड़ी दूर से ही आ रहा होता है। इस बीच सब लोग डिसाइड करते हैं कि ये कहाँ से आ रही है, हमें पता करना होगा। तभी क्रू का एक मेंबर बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर में एक ग्रह है जो कि पूरी तरह से धरती की तरह है और ये हर तरीके से रहने के लायक है। ये पूरी तरीके से धरती से मैच करता है। यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तभी वहाँ पर क्रिस्टोफर कहता है कि हम इसी प्लेनेट पे जाएंगे। तब डैनियल उससे कहती है कि हमें ऑरिग्यो 6 पे जाना है क्योंकि हमारा मिशन ऑरिग्यो 6 है। तभी क्रिस्टोफर उसको बताता है कि शिप के सारे लोग उस हादसे के बाद दोबारा हाइबरनेशन में जाने से डर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद डैनियल भी शांत हो जाती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस नए ग्रह पे जाएंगे जहाँ से रीडिंग्स आ रही हैं। उस ग्रह के पास जाने के बाद वो लोग स्पेसशिप को रोक देते हैं और एक छोटी स्पेसशिप में क्रू के 10 से 12 मेंबर नीचे जाते हैं। और वो नीचे जाने के बाद जैसे ही वहाँ पे लैंड करते हैं तो क्रिस्टोफर काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि वो प्लेनेट पूरी तरीके से इंसानों के रहने लायक होता है। वहाँ पे पर्याप्त ऑक्सीजन होती है। तभी डैनियल क्रिस्टोफर को खुश देख के बोलती है कि पहले हमें पूरी तरीके से चेक कर लेना चाहिए। तब क्रिस्टोफर कहता है हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ से हमको रीडिंग आई थी। वो लोग सर्च पे निकल जाते हैं। सर्च पे निकलने से पहले उनकी जो पायलट होती है वो कहती है कि मैं यहीं पे रुक के स्पेसशिप को रिपेयर करूँगी। वो बोलते हैं ठीक है, अपना ध्यान रखना, और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी क्रिस्टोफर की जो बीवी रहती है वो डिसाइड करती है कि मैं यहीं पे रुक के मिट्टी के सैंपल ले लेती हूँ। तो क्रिस्टोफर उसके साथ एक सैनिक को छोड़ देता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पे आगे बढ़ते टाइम जब क्रिस्टोफर की बीवी मिट्टी का सैंपल ले रही होती है तभी वहाँ पे एक पौधा पड़ा रहता है जिसके ऊपर वो सैनिक पैर रख देता है और उससे निकलती एक काली चीज़ उसके कान में घुस जाती है और उस आदमी को ये बात पता भी नहीं चलती है।
वहीं जब क्रिस्टोफर उस शिप के पास पहुंच जाता है जहां से उसको रीडिंग्स आ रही होती हैं, तो वो लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ये तो एक स्पेसशिप है और ये किसी और की नहीं, इंजीनियर्स की स्पेसशिप होती है जिसके सहारे वो बाकी प्लैनेट्स पे जाके अपनी पॉपुलेशन रिफॉर्म करते थे। और उस स्पेसशिप में जाने से पहले वहाँ पे भी कुछ पौधे रहते हैं जिन पे कि एक आदमी टच करने के दौरान हिला देता है और उनसे एक काली चीज़ निकलती है और उस आदमी के नाक में घुस जाती है और उसको भी इस बारे में पता नहीं चलता है। वो लोग अपने मिशन के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, उस जगह को ढूंढ रहे होते हैं जहाँ से उनको रीडिंग्स आई होती हैं। तभी वो एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ पे उनको एक होलोग्राफिक साइट दिखाई देती है और ये कोई और नहीं, एलिजाबेथ शॉ रहती है जो कि वहाँ से उनको ये रीडिंग्स भेज रही थी। इसके बाद डेविड उनको बताता है कि ये आज से कई साल पहले एक मिशन पे निकली थी जो कि अनसक्सेसफुल रहा था और ये अकेली सर्वाइवर बची थी। और ये सब जानने के बाद वो लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं कि आखिर वो यहाँ पे आई कैसे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो आदमी मिट्टी के सैंपल ले रहा होता है वो सैनिक अचानक से गिर जाता है और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी क्रिस्टोफर की बीवी कहती है कि तुमको तुरंत ले जाना होगा स्पेसशिप के अंदर, और वो स्पेसशिप ले जाती है उसको। वो देखती है कि उस आदमी की हालत बहुत बिगड़ रही है। वो पायलट के पास आती है, पायलट उसको देखते ही घबरा जाती है क्योंकि उस आदमी की हालत सच में बहुत ख़राब होती है और वो काला पड़ गया होता है। वो लोग उसको मेडिकल रूम में ले जाते हैं जहाँ पे उस आदमी की पीठ से अलग अलग तरीके की चीज़ें निकलने लगती हैं। ये देखते ही वो पायलट उस आदमी को टेनेसी की वाइफ के साथ उस कमरे में बंद कर देती है। टेनेसी की वाइफ उस कमरे में बंद हो जाती है। वो चिल्लाती है कि मुझको यहाँ से बाहर निकालो, पर वो कहती है कि तुम्हारे अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है जिस वजह से मैं तुमको बाहर निकालने का रिस्क नहीं ले सकती हूँ। और वो क्रिस्टोफर को फ़ोन करके भी कहती है कि हो सकता है कि मैं भी इन्फेक्टेड हूँ और मैं भी मारी जाऊँ। और इसी बीच हमें दिखाई देता है कि उस आदमी की रीढ़ से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है जो कि उस औरत के ऊपर अटैक कर देता है और टेनेसी की वाइफ की मौत वहीं पे हो जाती है। इसी बीच क्रिस्टोफर की वाइफ अंदर घुसती है और गन से अटैक करती है। अटैक के दौरान हमें देखने को मिलता है कि वो एलियन उस औरत पे दोबारा अटैक कर देता है। वो औरत उसको दरवाजे में बंद करके भाग जाती है, पर वो एलियन दरवाज़ा तोड़ के बाहर आ जाता है। इन सब फायरिंग के बीच में स्पेसशिप इतनी डैमेज हो जाती है कि वो ब्लास्ट हो जाती है और ब्लास्ट के दौरान उसके बाहर ही पहुंचा होता है क्रिस्टोफर अपनी टीम के साथ। वो जैसे ही देखता है कि उसकी बीवी जलते हुए बाहर आई है और गिर के मर गई है, ये देखते ही क्रिस्टोफर भागने लगता है उसकी तरफ। तभी डैनियल उसको गिरा देती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि कैप्टन किसी तरीके से भी इंजर्ड हो। वहीं हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है क्रिस्टोफर के साथ जो आदमी रहता है उसकी भी हालत काफ़ी बिगड़ चुकी है और उसके पेट से भी वही क्रिएचर निकलता है और उन लोगों पे अटैक करने लगता है। वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि रात हो गई होती है और दोनों तरफ से क्रिएचर उन पर अटैक करने आ रहे होते हैं। तभी डेविड क्रिएचर्स को मारने के दौरान देखता है कि जब वो एक क्रिएचर को टच करता है तो उसका हाथ कट जाता है। ये देखते ही डेविड हैरान हो जाता है क्योंकि वो ये मानता था कि वो अमर है और उसको कोई भी चीज़ डैमेज नहीं पहुंचा सकती, पर ये एक ऐसा क्रिएचर था जिसको टच करते ही डेविड का हाथ कट जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो कि फ्लेयर गन का यूज़ करता है और उसके यूज़ से ही वो दोनों क्रिएचर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो उन लोगों से कहता है कि आओ मेरे पीछे। वो लोग उसके पीछे चले जाते हैं और वो आदमी एक ऐसी जगह रहता था जहाँ पे खूब सारी लाशें पड़ी हुई थी जो कि किसी काली सी चीज़ में घिरी हुई थी। और तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं डेविड है जो कि एलिजाबेथ शॉ के साथ यहाँ पे 10 साल पहले आया था। और डेविड उनको बताता है कि शिप की लैंडिंग के दौरान एलिजाबेथ शॉ की डेथ हो गई थी और वो बताता है कि बाहर जो वो पौधे हैं अगर आप उन पर पैर रखेंगे तो उनके अंदर से एक अजीब सी काली सी चीज़ निकलती है जो कि आपके शरीर के अंदर जाके एक क्रिएचर बना देती है और वो क्रिएचर बनते ही आपकी डेथ हो जाती है। ये बताने के बाद उनमें से एक आदमी वॉल्टर से पूछते हैं कि डेविड हमें अपनी शिप से कम्युनिकेट करना है। तो डेविड उनको बताता है कि छत पे जाइए, वहाँ से आप कम्युनिकेट कर लेंगे। वहीं इसके बताने के बाद डेविड वहाँ से चला जाता है। डैनियल वॉल्टर से कहती है कि तुमको डेविड के ऊपर नज़र रखनी है और वो इस काम में लग जाता है। वो डेविड से तरह तरह के सवाल पूछता है कि तुम यहाँ आए कैसे, जिसके जवाब डेविड घुमा घुमा के देता है। वॉल्टर उससे पूछता है कि तुम्हारे आने का मकसद क्या था, जिसका जवाब डेविड उसको नहीं देता है। और डेविड उससे कहता है कि एलिजाबेथ शॉ एक बहुत ही अच्छी इंसान थी, मैंने उनके साथ इतना गलत किया, इसके बावजूद उन्होंने मेरे धड़ को मेरे सर से जोड़ा और मुझे ठीक किया। इसके बाद वॉल्टर उससे पूछता है कि इसका मतलब तुमने इंसानों के साथ कुछ गलत किया है। इसका जवाब डेविड नहीं देता और डेविड उसको बताता है कि ये गार्डन मुझे सबसे अच्छी जगह लगी एलिजाबेथ शॉ का कब्र बनाने के लिए। उसके बाद डेविड वहाँ से चला जाता है। वहीं क्रिस्टोफर की क्रू की एक लड़की हाथ पैर धुलने आई होती है, तभी पीछे वो एलियन आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही वो एलियन उसके ऊपर अटैक करता है वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे डेविड खड़ा रहता है। वो डेविड से आंखें मिला रहा होता है। वहीं दूसरी ओर क्रिस्टोफर को काफ़ी चिंता होती है क्योंकि उसकी क्रू की मेंबर बहुत देर से आई नहीं होती है। तो वो चला जाता है उसको ढूंढने। तभी वो देखता है कि डेविड और वो एलियन आमने सामने खड़े हैं
और वो देखते ही उस एलियन के ऊपर अटैक कर देता है और उस एलियन की वहाँ पे डेथ हो जाती है। ये डेथ होने के बाद ही डेविड उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो क्रिस्टोफर से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं नहीं चाहता था कि वो मरे क्योंकि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रही थी। ये जानने के बाद क्रिस्टोफर उस पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके क्रू की मेंबर मर चुकी होती है। वो उससे कहता है डेविड यहाँ क्या हो रहा है, मुझे सब जानना है। तो डेविड उससे कहता है चलो मेरे साथ। वो उसको एक जगह ले जाता है जहाँ पे 5 से 6 अजीब तरीके के अंडे होते हैं जिनके ऊपर हाथ रखते ही उनके अंदर से अजीब सी चीज़ दिखने लगती है। डेविड उससे कहता है आप यहाँ पे आ जाइए, डरिए मत, ये एकदम सेफ है। जैसे ही वहाँ पे क्रिस्टोफर पहुँचता है उसके अंदर से एक अजीब सी चीज़ निकलती है जो कि उसके मुंह पे चपक जाती है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर वॉल्टर को ये पता चल जाता है कि डेविड ने एलिजाबेथ शॉ को मारा है। वो फ्लाइट की लैंडिंग से नहीं बल्कि उसके एक्सपेरिमेंट से मरी हैं। उनके अंदर उसने उस चीज़ को डाला है और उनके पेट से वो क्रिएचर पैदा हो गया था। वहीं दूसरी ओर रेडियो से कनेक्शन हो जाता है और टेनेसी एक शिप के साथ वहाँ पे आने को तैयार हो जाता है। उसको लोकेशन भी मिल जाती है तो वो डिसाइड करता है कि मैं मॉर्निंग में वहाँ पे आऊँगा। वहीं अंदर दूसरी ओर डेविड और वॉल्टर की मुलाकात हो जाती है। तो डेविड उससे कहता है कि मुझको पता है कि एलिजाबेथ शॉ को तुमने मारा है और यहाँ पे जितना भी सिविलाइजेशन था उसके ऊपर तुमने आते ही अटैक करके उन्हें मार दिया। और ये बात सच रहती है क्योंकि डेविड ने ही वहाँ के सिविलाइजेशन के ऊपर वो काली सी चीज़ फेंक के उन सबको मार दिया होता है। उन लोग की बात चली रही होती है कि तभी डेविड वॉल्टर के ऊपर अटैक करता है और वॉल्टर वहीं पे बंद हो जाता है। डेविड उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कैसे मारना है और वो वहाँ से चला जाता है। वो जाता है डैनियल के पास और वो डैनियल से बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पे वॉल्टर आ जाता है और वो डेविड के ऊपर अटैक कर देता है। डेविड उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया था। वॉल्टर उससे कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद हमें काफ़ी अपग्रेड कर दिए गए। वहीं दूसरी ओर डैनियल वहाँ से भाग जाती है। भागने के दौरान वो देखती है कि उसके क्रू वाले भी उस चीज़ से बच रहे होते हैं जो कि अंडे से निकल के उस क्रिएचर को फॉर्म करती है और वो उनमें से एक के गाल में चपक जाती है। जैसे ही उनमें से एक के गाल में चपक जाती है वहाँ पे खड़ा एक आदमी उस क्रिएचर को हटा देता है और वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। वो दूसरे के गाल में पट्टी बांध रहा होता है कि तभी क्रिस्टोफर के पेट से निकला एलियन उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और उनमें से एक को मार देता है और वो आदमी और डैनियल वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर डेविड और वॉल्टर की लड़ाई हो रही होती है। लड़ाई के दौरान वॉल्टर डेविड को मारने वाला होता है। तभी डेविड उससे कहता है या तो नर्क के राजा बन जाओ या फिर स्वर्ग के गुलाम रहो। और इसी के बीच हमें नहीं दिखाया जाता कि डेविड मरा या वॉल्टर, और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग जैसे वहाँ भागते हैं तो टेनेसी वहाँ पे अपनी स्पेसशिप लेके आ जाता है और बोलता है कि जल्दी बैठो आके। तभी वो देखते हैं कि वॉल्टर भाग के आ जाता है और वो लोग स्पेसशिप के अंदर बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर जो कि क्रिस्टोफर के पेट से निकला है स्पेसशिप में ही है। और इसके बाद वो लोग काफ़ी मशक्क़त के बाद उस क्रिएचर को मार देते हैं और वापस जाके कॉविनेंट में अटैच हो जाती है। वो लोग अपने ऑरिगो 6 पे पहुंचने के मिशन को दोबारा शुरू कर देते हैं और जो आदमी के गाल पे चोट लगी होती है उसको वो लोग सर्जरी के लिए भेज देते हैं। वो आदमी वहाँ पे सो जाता है जाके। तभी एकदम से अलार्म बजता है और अलार्म बजने के बाद वो लोग देखते हैं कि उस आदमी के पेट को फाड़ के वो क्रिएचर वहाँ पे भाग गया है। तभी डैनियल पूछती है डेविड से कि वो कहाँ पे है, तो डेविड उसको नहीं बताता है। वो दोबारा चिल्ला के पूछती है कि डेविड हमें बताओ वो क्रिएचर कहाँ पे है। तब डेविड उसको बताता है कि वो इस सेक्टर पे है। वो उनकी हेल्प कर रहा होता है कंट्रोल रूम पे बैठ के। तभी वो लोग अनाउंसमेंट करते हैं कि क्रू के जो भी मेंबर उस सेक्टर के पास हैं वो वहाँ से भाग जाएं। पर 2 लोग अनजान कि वो क्रिएचर वहाँ पे आने वाला है इंटिमिडेट हो रहे होते हैं और इंटिमिडेशन के दौरान ही वो देखते हैं कि क्रिएचर वहाँ पे आ जाता है और उन दोनों को मार देता है। डैनियल और टेनेसी वहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि उस क्रिएचर ने उनके क्रू के 2 लोगों को मार दिया है और वो लोग उस क्रिएचर को गैरेज एरिया में ले आते हैं और ट्रक के नीचे दबा के उस क्रिएचर को वो लोग मार देते हैं। वो लोग अब डिसाइड करते हैं कि ऑरिगो 6 पे हमें जाना ही है तो अब हमें हाइबरनेट होना ही पड़ेगा क्योंकि ऑरिगो 6 का दूरी 7 साल का है। इस वजह से उनको हाइबरनेट करना ही पड़ेगा। वो लोग हाइबरनेट करने जाते हैं। हाइबरनेशन चेम्बर में घुसने के बाद डैनियल पूछती है डेविड से कि डेविड वहाँ पहुँचने के बाद तुम मेरी मदद करोगे सागर के पास कैबिन बनवाने में, जिसका जवाब डेविड उसको नहीं देता। और ये बात जानते ही वो समझ जाती है कि ये डेविड कोई और नहीं एलिजाबेथ शॉ वाला है जो कि किलर है और वो चिल्लाने लगती है बट गैसेस की वजह से वो बेहोश हो जाती है। वहीं डेविड उसको बताता है कि अब 7 साल बाद ही पता चलेगा कि तुम्हारा क्या होगा। इसके बाद डेविड अपने मुंह से अजीब सी 2 चीज़ें निकालता है और ये कोई और नहीं वो क्रिएचर ही रहता है जिसको उसने एक एग के रूप में रखा होता है और वो उसको उस रेफ्रिजरेटर में रख देता है जहाँ पे ह्यूमंस के एग रिस्टोर हो रहे होते हैं और उनमें बच्चे बन रहे होते हैं। वो उन्हीं के बीच उन 2 क्रिएचर्स को भी रख देता है ताकि वो भी वहाँ पे आराम से बड़े हों और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय।